लाहौर में पीडीएम के कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हमारे वोटों में 39% इजाफा हुआ है, जबकि इमरान खान को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान साजिश करके और बच्चा जमहूरा बनकर इक़्तिदार में आया था, इबहम पैदा करने और शोशे छोड़ने से गुरेज करें। मजीद कहा कि इमरान खान गुमराह आदमी है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा, आपके वक्त का। फैसला ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और यह मुतालबा भी किया गया कि फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए। किस तरह से देख रही हैं इन फैसलों को और क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान की सियासत पर? जी बिल्कुल, ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत और उनका इत्तेहाद जो है वो उनमें एक जो थोड़ी आयोडीन की कमी लग रही थी, तो वो उनको थोड़ा सी एनर्जी मिली है और वो एनर्जी इमरान खान साहब के जो बढ़ते हुए मुतालबात हैं उससे मिली है। और जिसका इजहार आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया भी कि अगर यही मामला रहा कि यानी 15 सीटें जीतने के बाद भी इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे लगा, तो इसका तो मतलब ये है कि कोई हद नहीं होगी मुतालबात की। तो उसी को शायद उस हिद्दत को महसूस किया गया है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से। और दूसरी तरफ अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो जाहिर है कि सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो तो कोई ज़्यादा मानी नहीं रखेगी। और मेरा ख्याल है इसी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद ने ये फैसला किया है कि डट जाया जाए और फोर्सफुली एक मुज़ाहमती बयानिए के साथ और उसके साथ साथ जो है वो एक मुंह तोड़ किस्म की जो सियासत है उसको उसका जवाब दिया जाना चाहिए। और उन्हीं लफ्ज़ों में जो इमरान खान साहब या उनकी जमात जो है वो इल्ज़ाम तराशी करती है उसका ही जवाब दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉलिसी, एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला सामने आ रहा है, वो कि इसकी इत्तला तभी नहीं है, लेकिन जो उनका प्रेशर हमने देखा है उससे ऐसे लगता है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेगा। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुखातिब किया है और सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है कि जो उन्होंने फैसला दिया था रिव्यू उसके ऊपर हम करेंगे और रिव्यू फैसला जो है वो फुल बेंच उसको सुने और उसके ऊपर फैसला करे। आइन के अंदर तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है और इस तरह का कोई इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल है कि एक बेहतर पॉलिसी अगर हुकूमत की जानिब से देखा जाए कि मुख्तलिफ जो उनके मामला थे जिसके ऊपर मुस्तकिल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब डोमिनेंट नजर आते थे और उन्हीं का बयानिया जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करता था, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद एक हाइबरनेशन के मूड में था और बिल्कुल जिसे कहते हैं वो सोए हुए थे। और आज लगता है कि वो जागें और अगर जाग गए हैं तो जाहिर है कि एक प्रोएक्टिव और जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही जारहाना पॉलिसी जो है उनको इख्तियार करने की ज़रूरत है। इन इंतखाबात के नताइज के बाद उनको लगता है कि यही तरीक़ाकार है जिसके बाद उनकी सियासत मज़ीद जो है बढ़ सकेगी। आसमा साहिबा, एक जानिब इमरान खान साहब जो है वो मुतालबा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का। उनका ये कहना है कि उनकी जानिबदारी है, जबकि दूसरी तरफ आज अभी साद रफीक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी इदारा हो, वो गैर जानिबदार रहे हैं और उसका सबूत भी जो है वो सामने है। तो ये तसादुम की एक फ़ज़ा आने वाले दिनों में आप देख रही हैं कि मज़ीद बढ़ेगी? जी देखिए, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन के अंदर जो कि इलेक्शन कमीशन का काम था और उन्होंने किया, कोई कंप्लेंट भी नहीं की और किसी किस्म की कोई धांधली का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, लेकिन साथ ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कल इस्तीफे का उन्होंने मुतालबा कर दिया। मतलब ये तो ऐसे ही है कि आप बैठे बिठाए जो है वो आप किसी को कह दें कि फलां जो है उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं, लिहाजा उसको घर चले जाना चाहिए, जबकि उसकी कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं है। और इसकी वजह जाहिर है कि बहुत वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जो असल टारगेट है इमरान खान साहब का वो इलेक्शन से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग केस है, जिसके ऊपर के उनको ये एतराज़ मौजूद है कि शायद कहीं उनका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का वो उनके खिलाफ ना आ जाए। वो उसको ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और उसी के लिए वो दबाव बढ़ाते भी नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ये उनकी पुरानी एक टैक्टिक्स हैं और वो पुराना भी ऐसे आपको याद होगा 35 पंक्चरों वाली कहानी कि उन्होंने उस वक्त कहा कि 35 पंक्चर जो हैं वो लगाए गए थे और धांधली की गई थी। फिर मामला 4
उन हलकों का आ गया खोलने का, और उसमें से भी आपने देखा कि सिवाय शायद एक आधे के कोई इलेक्शन जो है वो नहीं हो सका था उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक दबाव की पॉलिसी इमरान खान साहब मुस्तकिल इख्तियार कर रहे हैं, वो बहुत हदफ के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं, और उनका हदफ यही है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का कोई फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसकी वो पहले से फिजा जो है वो बढ़ा दे, और उस फिजा के मुताबिक जो है वो अपना लाए अमल जो है तरतीब दें, और इदारे जो है वो ज़ाहिर है कि उस पर वो चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे, और उनको फायदा होता है, खातिर खा उनको हमेशा फायदा इस बात का हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो पॉलिसी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजकल उसकी बंदूक की सुश्त पे हैं, और उसी को जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो मुस्तकिल वो आइंदा चंद दिन भी जो है वो अपना जो प्रेशर है वो बढ़ाते नजर आएंगे। ठीक है, आसमान शाही साहबा साथ ही मौजूद रहिएगा। सना बुच्चा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सना बुच्चा साहबा आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये फैसला हो गया आज के इजलास में कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुश्किल फैसले होंगे तो वो भी किए जाएंगे। आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत क्लियरली वाजे कर देना चाहिए और कम हुकूमत को कि हमने ये फैसला कर लिया है, और उसमें चाहे इमरान खान साहब कुछ भी कहें, चाहे इदारे कुछ भी कहें, चाहे न्यूट्रलिटी कहीं भी जाए, हम ये इस पर कायम रहेंगे। और इसके ऊपर कायम रहने के लिए जरूरी है कि ये जो इस तरह की जो कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत जो है, उनको भी अपोजिशन का रोल नहीं अदा करना चाहिए जैसे वो पहले अदा कर चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब उनको एक्शन में आना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब कोई नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बार बार बेइज्जत कर रहे हैं, नाम लेके सर। और आप देखिए आप कल फरमा रहे थे कि हमें मना कर दिया खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करना, आज आपके बाद ये काफी गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को हर इदारे के जो टॉप मैन है उनसे क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी मर्जी की चीजें चाहते हैं जाहिर है, और मेरा ख्याल है कि तमाशा बहुत लंबा चल रहा है, बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब आइन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। अगर वो आइन को तोड़ मरोड़ के और चीजें करके और उसके खिलाफ वर्जी करके ये करवाना चाहते हैं और मांग रहे हैं, और उनका काम है तो मांगते रहेंगे, मुतालबा करते रहेंगे, इलेक्शन दो इलेक्शन दो इलेक्शन दो। आपने क्लियरली इस बात को डिसमिस करना है और आपको इस बात को कंटिन्यू करना है कि आप अपने जो काम है आपके, चाहे वो डॉलर का रेट जो बढ़ रहा है, जो आपके बाद में खसारा है, जो आपका फाइनेंशियल गैप है, अब इसका फाइनेंशियल गैप, तो उसको तमाम तर चीज़ों से उनको एड्रेस करना शुरू करना चाहिए। अगस्त में आपको IMF में आके देखना है, उसके बाद आपके पैसे आने हैं, आपके 2 ममालिक में पैसे देने हैं, उनको भी क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये हुकूमत चल रही है, जा रही है, चल रही है, जा रही है। ये जो तजब्बुत की हैसियत है इस वक्त मुल्क में इसका साबित नजर आता है। कभी लगता है कि इमरान खान साहब 20 सीटें जीत के शायद पाकिस्तान पर साबित हो जाएंगे, और कभी लगता है कि नून लीग हार के बिल्कुल पीछे हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब इन जमातों को बहुत सीरियसली अपने मामला को लेकर आगे करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब को कोई मसला है, उनके खिलाफ कोई सबूत है, तो वो लेकर आइए। ये आज ऑडियो आई, कल वीडियो आई, एक मुआहदा सामने आया, उसको तो क्या करिए उन्होंने? ये मतलब कुछ करना चाहते हैं तो करें मौजूदा हुकूमत, और अगर नहीं है इनके पास तो छोड़ दें और अपना काम करें। और मेरा ये ख्याल है कि अब बंदा को भी बोलना चाहिए कि जब ये बोलते हैं और जब शहबाज साहब बोलते हैं तो अब उनकी तो मुंह बंद नहीं होंगे, हमें अपने चैनल्स को इनके लिए बंद कर देना चाहिए। सना बुच्चा साहब, अभी जिस तरह से आसमान शराजी साहबा ने फरमाया कि एक खौफ है गालिबन फ़ॉरेन फंडिंग केस के फैसले का, और उसके लिए एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, इमरान खान साहब इसीलिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया था, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि फ़ॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है जिसकी वजह से ये बात की जा रही है। तो जो तनकीद इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं, चाहे वो उस फैसले के खौफ से है या जो भी है, क्या उस पर खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, या आने वाले दिनों में क्या कोई कार्रवाई मुतवक्के है इस पर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला अब आ जाना चाहिए, चाहे जो फैसला भी। और देखिए, इमरान खान साहब का कमाल ये है कि उनको कबल अज़ वक्त सब कुछ मालूम हो जाता है। कबल अज़ वक्त उनको मालूम हो जाता है कि वो हुकूमत जा रही है, कबल अज़ वक्त उनको मालूम पर आ रहा है, कबल अज़ वक्त उनको मालूम हो जाता है साजिश हो रही है, कबल अज़ वक्त उनको मालूम हो जाता है कि वो जीत रहे हैं लेकिन धांधली होगी, कबल अज़ वक्त उनको ये भी मालूम हो जाता है कि उनकी कोई ऑडियो लीक होगी, कोई वीडियो लीक होगी। तो कबल अज़ वक्त तो खान साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए ये भी कबल अज़ वक्त वो इलेक्शन कमिश्नर को बार बार टारगेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि फॉरेन फंडिंग का फैसला क्या आएगा। ये सबको पता है कि क्या आएगा, सभी उस पर तकिया किए बैठे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो आखिरी ट्रम्प कार्ड है या कम अज कम वन ऑफ द लास्ट होगा, तो उसकी टाइमिंग बहुत सही होनी पड़ेगी। अब खान साहब ने अगर अपने सारे पत्ते शुरू कर दिए और अगर उनके पास कुछ नहीं है
تو میرا خیال ہے کہ فوراً پڑھنے کا فیصلہ آ جانا چاہیے، لیکن دیٹ ول بی دی ڈیسائڈنگ فیکٹر. اگر یہ بیچ میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ فوراً پڑھنے کا فیصلہ ہی ان کا فیصلہ کرے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آسمان شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ.